आदम से उसने कहा, जी, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा की थी कि तूने उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। पहले हम 16 को पढ़ेंगे। 16 फिर पढ़िए। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। बहुत बढ़ाऊंगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, दुख को बहुत बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। तेरा लालसा तेरी पति की ओर से होगी। एक सेकेंड, यहाँ जो लिखा है, आज भी जो अपने बहन लोग जो अपने पति के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्यार कर रहे हैं, अगर घर में 1 घंटा वो लेट पहुंच गया ना, जान चले जाएगा। बेचैन बेचैन फोन के ऊपर फोन करते रहते। क्यों? यहाँ लिखा है क्योंकि प्रभु ने कह दिया वो प्यार उसके ऊपर रहेगा और जीवन भर के लिए वो रहेगा, यानी आज भी है। इसलिए अपने घर में पत्नी के जीवन में पति के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्यार रहेगा। वो सुंदर रहने दे, उसको हाथ उठाने दे या उसको छोड़ के चले जाने दे, पत्नी जो है पति के ऊपर जो इस वचन के अनुसार जो प्रेम है अभी भी ऐसा है। अगर 1 घंटा लेट हो गया ना, भाई लोगों का तो काम बन गया। भाई लोगों का तो काम ही बन गया। कहा भाई अभी तक नहीं आ रहे हैं, मैं यहाँ खाना बना के वेट कर रहा हूँ, खाना ठंडा हो रहा है, आप लोग अभी तक नहीं आए, क्या भूखा रहे ना? 2 डांट सुनना पड़ेगा। क्योंकि वचन कहता है कि पति के ऊपर उसका प्यार रहेगा। फिर से पढ़ेंगे वो 16 वाला, कितना सुंदर सा लिखा है। फिर स्त्री ने नीचे वाला पढ़िए, 3rd लाइन। और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। तेरी लालसा, आज हम चिकन के लिए लालसा करते हैं, है कि नहीं? एक स्कूटी खरीदने के लिए लालसा करते हैं, या एक बाइक खरीदने के लिए, या एक बंगला बनाने के लिए, या कुछ भी ले लो, उदाहरण दे रहा हूं। वही लालसा किसके ऊपर है? मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहता है। अगर कोई जाने अनजान में कहीं कॉलेज में या ऑफिस में या कहीं बस स्टॉप में ऐसा रोज मिलते जुलते थोड़ा आमना सामना देखते हुए प्यार हो गया, तो देखो उसका मन उसी में लगा रहता है। हालेलुया। उसका मन उसी में लगा रहता है, क्योंकि वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूं। चलिए हम नीचे पढ़ेंगे। कि तूने न खाना था, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। जी, तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा जी, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी और तू उस खेत की उपज खाएगा। बस बस, कौन सा खाएंगे? खेत की उपज खाएंगे। अभी तो घर में चिकन नहीं है तो नहीं चलता। यहाँ क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ पे? खेत की उपज। खेत में जो बनता है, चिकन बनता है खेत में? नहीं, फल बनता है। प्रभु ने हमको फल दिया खाने के लिए। आज हमको घर में चिकन नहीं है तो आज नहीं खाते हैं, अंडा नहीं तो नहीं खाते, मटन नहीं तो नहीं खाते, मच्छी नहीं तो नहीं खाते। प्रभु आदम और हवा को क्या दिया? फल दिया। आप डेली फल खाओ, जो शरीर है बीमारी नहीं आएगा। आप डेली चिकन खाओ, बीमारी जल्दी आएगा। 100 साल जीने वाले 60 साल में मर जाएंगे। देखो यहाँ पे खेती का उपज, यानी खेती में जो बनता है वो हम लोगों को खाने के लिए आदम और हवा को दिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन में प्रभु वेजिटेरियन दिया है, नॉन वेज नहीं दिया है। वेजिटेरियन दिया है, उसको लेके जाके पीछे बिठाओ। वेजिटेरियन दिया है, नॉन वेज नहीं दिया है। आज भी लोग जो है नॉन वेज खाते हैं, ज्यादा खाने के लिए मना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं खाना कि डेली उसको मांगता है। खा खा के पेट निकल जाएगा, बूढ़ा हो जाएंगे, बीमारी भी आ जाएगा। ऐसा चीज नहीं खाना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा जी, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा,
क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। जी, तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? पसीना बहाते हुए रोटी खाने के लिए यहाँ पे हम लोग देख रहे वचन। आज जो हम भाई और बहन लोग जो मेहनत करें खुद के पेट के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, ये वचन कहता है मैं नहीं कर रहा हूं। प्रभु ने उस साल कह दिया, उस दिन 5,000 से ज्यादा हो रहा है साल। आज भी हम पसीना बहाते हुए मेहनत कर रहे हैं। किसके द्वारा? इस हव्वा और आदम के द्वारा जो पाप किए हैं। एक छोटी सी गलती इस संसार को कितना तकलीफ उठाना पड़ रहा है। आज लोग मर के नरक भी जा रहे हैं। आज लोग बिछड़ जा रहे हैं। प्रभु का वचन अगर पढ़ोगे ना गौर से, आपको डर लगेगा। पाप करने के लिए, गलत काम करने के लिए आपको मन और विचार भी नहीं आएगा। हालेलुया। थोड़ा आगे पढ़ेंगे। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। हालेलुया। हालेलुया। जितने मनुष्य जन्मेंगे उसका आदि माता, हमारा आदि माता कौन है? हवा। आदि पिता कौन है? आदम। हालेलुया। अगर आपको कोई पूछेंगे, उठाओ उसको, इस पृथ्वी का पहला इंसान कौन है? आदम। आदम। उसके बाद हवा। हवा। अगर किसी को जवाब देना है, बाइबल में है, नोट कर लीजिएगा। पहला इंसान आदम, उसके बाद हवा। और हमारा यहां क्या लिखा है, फिर से पढ़ेंगे, वही रिपीट कीजिएगा। उन सब की आदि माता वही हुई। हालेलुया। उन सब की आदि माता कौन है? हवा है। हमारे जीवन में, अपने परिवार में परीक्षा समस्या आते रहेगा। हम लोगों को टैकल करना है, लड़ना है, खड़ा होना है। देखो यहां पे हम एक एक पढ़ते हुए नीचे आए हैं। एक एक गलती के लिए कितना तकलीफ आज भी इंसान उठा रहे हैं। पहला चीज सांप को मिला, दूसरा चीज हवा को मिला, तीसरा चीज आदम को मिला। एक छोटा गलती कितना तकलीफ आज हम लोगों को उठाना पड़ रहा है। मेरे भाई और बहन, आप लोगों को बता दे रहा हूं मैं, ये वचन से आप लोगों को भी सावधानी में रहना है। जब अकेले आप कहीं काम पे जा रहे हो, या कहीं आप अकेले हो, या कमरे में हो, सब बच्चे लोग भी बोल रहा हूं, सबको बोल रहा हूं, उसी समय में शैतान आएगा, आपको भरमाएगा, आपके जीवन से, आपके हाथों से वो गिराएगा, भरमाएगा, पाप कराएगा। बच के रहना। यहां पे देखो हवा अकेली थी। जब वो अकेली थी तो उसी समय में देखा शैतान और गया, उससे बात किया, वचन से उसको गिराया। आज भी लोग ऐसे खुद का हाथों में गलत कर रहे हैं। जीवन भर के लिए पछता रहे, रो रहे, तकलीफ आ रहा, बीमारी आ रहा, लड़ाई झगड़ा हो रहा, काम नहीं मिल रहा, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद गलत कर रहे हैं। और इल्जाम किसको देते हैं हम? प्रभु यीशु मसीह को। रोमी उसका 2:24 पढ़ेंगे नया नियम में। रोमी उसका 2:24 पढ़ेंगे। हमारे कारण अपना प्रभु का नाम निंदित होता है करके वहां लिखा है। पढ़िए, नया नियम में मिलेगा आपको। रोमी उसका 2:24। किसी को मिला तो जल्द से जल्द पढ़िए। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर का निंदा की जाती है। निंदा की जाती है। सुन ले, ये वचन सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा घर में जाके। हमारे कारण अपना पिता का नाम निंदा, कोई उंगली नहीं उठाना। आज हम ठीक नहीं हो पा रहे, विश्वास से नहीं चलते हैं, आत्मिक से नहीं चलते हैं,
हम गिर जाते हैं और हमको उंगली उठाते हैं और अपना यीशु का नाम बदनाम होता है। नोट कर लेना घर में पड़ा, हमारे लिए किसी परिवार का, हमारे लिए किसी इंसान का, हमारे लिए अपना प्रभु यीशु मसीह का नाम बदनामी नहीं होना चाहिए। मेरे लिए मेरे घर में कोई तकलीफ में नहीं जीना है, मेरे परिवार सफर नहीं होना है। मेरे एक छोटी गलती के लिए, मेरे एक भूल के लिए, मेरा एक गलत रास्ता के लिए, मेरा एक रॉन्ग डिसीजन के लिए मेरे परिवार में कोई दुख से नहीं जीना है। देखो यहोवा ने जो किया, कितना तकलीफ अभी पति पत्नी को उठाना पड़ रहा है। आज भी छोटा मोटा हम गलती करते हैं और सारा जिंदगी भर तकलीफ उठाते ही जी रहे हम लोग। एक छोटा भूल के लिए कितना तकलीफ, कितना दुख, कितना दर्द हम लोग को आज सहना पड़ रहा है। और बाद में हम यीशु को बोलते हैं कि यीशु मसीह आज भी आप ठीक नहीं कर पा रहे, हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं, या हमारा जीवन में जो हम पूछे हैं अभी तक आपने नहीं दिए हैं। लेकिन जो गलत किए हैं उसको हम खुद स्वीकार नहीं करते हैं दिल से, और उस गलत को हम नहीं छोड़ते हैं और हम यीशु के ऊपर दुखी हो जाते हैं। देखो एक भूल, वो अकेली थी, वहां पे शैतान ने गया, उसको भरमाया और उसके द्वारा सारा पृथ्वी में पाप आ गया। उसके पति आदम भी पाप किया और दोनों एक के ऊपर एक इल्जाम लगाते हुए उन लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आज भी हमारे परिवार में ऐसे ही हो रहा है। हम अपना गलती को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, अपना यानी कि रॉन्ग डिसीजन को हम खुद स्वीकार नहीं कर रहे और दूसरे को हम इल्जाम लगाते जी रहे। कब तक ये चलेगा? कब तक अपना खुद का गलती को पहले ठीक करना और बोलना कि अगर मेरे जीवन में ये गलती है तो बताइए, यीशु मसीह आप बताइए, अगर मैं गलत किया तो बताइए मैं कौन सा गलत किया हूं। ये अधिकार से हम यीशु मसीह को पूछ सकते हैं, पवित्र आत्मा को पूछ सकते, अपना पिता को पूछ सकते, अपना परिवार को भी पूछ सकते। किसी को उंगली उठा के ऐसा बोलने के लिए मौका नहीं देना। आज हमको ऐसा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। लोग उंगली उठा के हमसे बात करते हैं, हमारे ऊपर निंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद अपने हाथों से गलत कर रहे हैं। जैसे हवा ने गलत किया, आदम को साफ साफ बोलना चाहिए था अपने पत्नी को कि देख प्रभु ने जो कहा, नहीं खाना नहीं खाना, संभाल के रहना, उसको बोलना चाहिए। वो भी नहीं बोला। वो क्या बोलेगा? खुद पत्नी का बात सुन के वो खा लिया और दोनों एक साथ गलत किए। आज भी कुछ परिवार ऐसा है, खुद का गलत को स्वीकार नहीं करते, दूसरे का जो गलत है सामने जो दिखता है खाली उन लोग के ऊपर ही बोलते रहते हैं। खुद का गलत जो है उन लोग स्वीकार नहीं करते। ये गलत है। अपना गलती यानी कि गलती उसको ठीक करना पहले और किसी को मौका नहीं देना अपने को बोलने के लिए। वो बोलते हैं विश्वासी। हालेलुया। वो बोलते हैं विश्वासी। खुद का गलत को हम ठीक नहीं करेंगे, दूसरे को हम बोलेंगे ये ठीक नहीं। क्योंकि देखो ये क्या क्या आदम ने हवा को बोला, हवा ने किसको बोला? सांप को बोला। आज भी हम ऐसा करते हैं, खुद का गलती को हम ठीक नहीं कर पा रहे। उन लोग का एक गलती के लिए यहां पे कितना तकलीफ उन लोग को आया। आज भी हम लोग पसीना बहाते हुए मेहनत करके खा रहे हैं। हमारे जीवन में, परिवार में ऐसा गलती कभी ना हो। बच्चे लोग गलत कर रहे हैं तो ये गलत है, नहीं करना, नहीं करना। अगर पति कर रहा है या पत्नी कर रहे हैं या भाई बहन कर रहे हैं, माता पिता कर रहे हैं, ये गलत है यानी कि गलत है। अगर हम जानते हुए, देखते हुए भी हम नहीं समझाएंगे, वो बढ़ते जाएगा और बाद में आपको ही मुसीबत आएगा और वो मुसीबत से आप जकड़ते, ऐसे ही दुख भरा जिंदगी आगे आप गुजरते रहोगे। अगर हम छोटा गलती को बंद करेंगे, ऑटोमेटिक बड़ा बड़ा गलती बंद हो जाएगा। हालेलुया। अगर छोटे को हम बंद करेंगे, बड़ा भी ऐसे ही बंद हो जाएगा। आज अपना मुंह कंट्रोल नहीं है, बातचीत ठीक नहीं है, अपना व्यवहार ठीक नहीं है, अपना जिम्मेदारी ठीक नहीं है, आज हमारा काम ठीक नहीं है, आज देखभाल ठीक नहीं है, एक एक ने कुछ ना कुछ गड़बड़ अपने जीवन में
आज भी है, उसको ठीक करना है। जैसे हवा ने नहीं किया है, आदम ने नहीं किया है, उन लोग स्वीकार भी नहीं कर रहे, गलती हो गया हमारा पिता, माफ कर देना, हम दोबारा वो गलती हम नहीं करेंगे। बोल, यहां पे ऐसा कहीं लिखा है क्या? ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा है। आदम हवा को डाल रहा है, हवा जो है सांप को डाल रहा है, यानी कि एक के ऊपर बोझ डालते जा रहे हैं लोग, लेकिन खुद का गलती को स्वीकार नहीं करे। गलती हो गया पिता, माफ कर देना, दोबारा हम ये गलती नहीं करेंगे। कहीं नहीं लिखा है। आज भी हम ऐसे जीते, गलती कर रहे तो एक के ऊपर एक गलती करते 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 हम आज जी रहे हैं। इसीलिए जीवन में दुख है, दर्द है, पीड़ा है, बीमारी है, लड़ाई झगड़ा है, शैतान आके हमको भरमाता है और हमको आज भी जीवन में खुशी से रहने के लिए नहीं देता है। हालेलुया। हमको सावधानी रहना है। देखो, यह हवा जो है अकेली थी, उस समय में आदम नहीं था। आप लोगों का जीवन में भी कोई आएगा, थोड़ा पैसा देना, चल यहां पे जाएंगे ना, ये अच्छा काम मिला, सोच समझ के कदम उठाना। किसी का बातों में हम लोग ना भरमाए। शैतान ने जैसा भरमाया, वो तो गलत किया, उसके पति को भी गलत करा दिया। हमारे जीवन में कभी ऐसा होने के लिए, किसी को मौका भी देने के लिए हम नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर एक बार मौका देंगे तो दूसरी बार फिर से वो उन लोग इंटर हो जाएंगे और हमारे हाथों से गलत वो करवाएंगे। हम थोड़ा पढ़ेंगे 10 इसका, हाँ सॉरी, हम पढ़ेंगे फिर से 16। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा जी। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी जी। और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी जी। और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। जी। आज भी अपने परिवार में जो पति लोग, जो हस्बैंड लोग है, पत्नी के ऊपर क्या कर रहे? प्रभुता कर रहे हैं, हुक्म चला रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है, उन्हें कह दिया। आज भी परिवार में ऐसा हुक्म चला रहे, उस हुक्म से कुछ परिवार भी टूट जा रहा है, उस हुक्म से बिछड़ जा रहे पति पत्नी, ऐसा भी आज हो रहा है। एक के ऊपर एक गुस्सा, एक के ऊपर एक इल्जाम लगाते हैं और आज हम शांति से जी नहीं पा रहे हैं। एक के ऊपर एक कभी इल्जाम नहीं लगाना है, अपना गलती को पहले ठीक करना है। हालेलुया। मैं एक छोटा गवाही देके इस वचन से बात करना चाहता हूं। एक पति पत्नी नया शादी किए हैं, एक पति पत्नी नया शादी हुआ। पति जो है दारू पीने का आदत था और सिगरेट पीने का आदत था। पत्नी शादी हो गया, घर में अकेली है। जब 2-3 महीना शादी हो गया, शादी के बाद जब ये काम पे चले जाता था तो ये अकेली रूम में उसको देखते 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 दिन भर अकेले अगर हम कमरे में रहेंगे, अपना दिमाग भी काम नहीं करता है कि नहीं? तो 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना हो गया, वो आ रहा, आया, खाया, पत्नी से 2-3 बात किया, सो गया, सुबह उठे गया। कुछ दिनों के बाद उसको ऐसा दोस्त मिला कि कुछ लोग व्यभिचार करने वाले, कुछ लोग गुंडागर्दी करने वाले, कुछ लोग शराब पीने वाले, तो उन लोग भी ऐसा दोस्ती हो जाने के बाद क्लोज जब हो गए तो घर को आने लगे। वो भी क्या किया? नया शादी किया, अकेली रहती है, सुंदर सा पत्नी प्रभु ने दिया है, उन लोगों को घर में ले आया। घर में चखना के साथ उन लोग पिए खाए। जो लोग उसके घर में गए दोस्त बन के, उन लोगों का नजर पत्नी के ऊपर गया और भाभी भाभी बोल के कुछ मजाक भी 2-3 बात कह दिए। ऐसा होते होते ऐसा थोड़ा दिन गुजर गया।
उसके बाद जब ये ऑफिस में रहता था, उसको बिना बताए कुछ लोग को घर में आ जाते थे, वो बहन जी के पास आ जाते थे। तो बहन जी बोलती थी कि जब भैया आते हैं तो तब आइए, मैं अकेला हूं, मत ये करके दरवाजा ऐसे थोड़ा खुला करके अंदर से बात करके ढांक देती थी। जब वो उसका पति घर पे आता था, उसको बोलता था ऐसा ऐसा है करके, तो उसका पत्नी का बात नहीं सुनते, वो उसको ज्यादा ध्यान देते हुए इन लोगों का दोनों का लड़ा झगड़ा स्टार्ट हुआ। खुद का पत्नी को प्यार करना कम कर दिया, उसका बात को समझने के लिए वो जो है दूर चले गया और उन लोग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया। ध्यान देते हुए ऐसा हो गया, वो जब पैसा आ रहा है, पी रहा है, ऐश कर रहा है, घर बढ़ा दे रहा है, चावल दे दे रहा है, बस ये पत्नी जो है बेचारी, नया शादी हुआ, अभी इन दोनों का जो दुख है, जो तकलीफ है, बढ़ते गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जो लोग साथी में थे, इसको ज्यादा पिला के उसके पत्नी के पास जाके उसको उठा के लेके जाने के लिए प्लान बनाए। लेकिन उसी दिन ये भाई का जो व्यवहार था देख के वो अपने मां के घर चली गई थी। हालेलुया। जो दिन पे इसको उठा के लेके जाने के लिए उन लोग प्लान बनाए, कौन? उसका पति का दोस्त लोग। उसी दिन उस बहन जी क्या किया, रोते हुए दुख से मां का घर चली गई। तो उसको फोन किया था, उसका फोन स्विच ऑफ था। जब उन लोग रूम में गए तो वो नहीं था। कुछ समय में वो भी पहुंचा उसके पीछे। जब देखा तो इन लोग बाहर खड़े और चारों तरफ घूर रहे, कहीं बंद करके, छुपे तो नहीं है करके। इन लोग क्या कर रहे, क्या हो गया करके इन लोग देखते 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 चारों तरफ ऐसा ढूंढ रहे उसको। वो समय में उसका पति पहुंच गया। क्या कर रहे आप लोग? मालूम पड़ गया सब कुछ। फिर बाद में चाबी बंद है, चाबी तोड़ा, अंदर गया, पत्नी नहीं है। रोने लगा और फोन करने लगा, उसका फोन भी बंद था। उसका ससुराल को फोन किया, पता चला कि वो वहां पे पहुंच गई। तो उसके ससुराल लोग उसको बुलाए और बैठ के बात किए कि देख बेटा, ऐसा ऐसा है, आप लोग शादी होके 1 साल भी नहीं हुआ है, आप ऐसा करने से कैसा होगा। यानी कि मैं इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूं हवा आदम से। आज भी कुछ चीज ऐसा है कि खुद का गलती को लोग आज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं। ये गलत हो रहा है। अगर पत्नी बोलेंगे, पति नहीं सुनता है। अगर पति पत्नी को बोलते तो पत्नी नहीं सुनते, अगर बच्चे को बोलते तो बच्चे नहीं सुनते। यानी कि मेरा ही ठीक है, मैं अच्छा ही कर रहा हूं, क्या गलती किया, मैं कहां कर रहा हूं, आज ऐसा हम सोचते हैं। उसी गलती के लिए परिवार में तकलीफ आता है, आज सारा चीज जो है गड़बड़ी होता है। तो हम लोगों को सावधानी में रहना है। ऐसे लोगों से हम लोग को मिलजुल के रहना है जो लोग प्रभु को भाई मानते हैं, हर दिन वचन और प्रार्थना से जीते हैं। हालेलुया। ऐसे फालतू वाले से हम लोग को दोस्ती और रिश्ता नहीं रखना है, ताकि आने वाले दिनों में उन लोग के द्वारा अपने परिवार में कुछ प्रॉब्लम ना आए। आज भी हम जानते हुए ऐसे लोगों से मिलजुल के रहते हैं, बाद में तकलीफ आने से पति पत्नी झगड़ ले। किसी को ऐसा मौका ही नहीं देना हम लोग। हालेलुया। तो आज जो हवा और आदम के बारे में देखें, हम एक के ऊपर एक इल्जाम लगाने के बारे में, गलतियां जो किए हैं, और पहला इंसान कौन है जो इस पृथ्वी में आया, यहां पे हम देखें। उन लोगों का गलती के लिए आज हम लोगों को सारा दुख उठाना पड़ रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है, लड़ा झगड़ा पाप में जा रहे हैं हम। तो वैसे ही हम गलती करके अपने परिवार को एक दुख के जगह में नहीं छोड़ना है। हम लोग सच्चाई और ईमानदारी
और विश्वास और पवित्रता से प्रभु को भाई मानते हुए चलना है। आमीन। आइए हम एक वादा करेंगे और प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आज जो वचन हम पढ़े हैं उस वचन के द्वारा यहाँ पे कितना गलती हम लोगों को देखने को मिलता है। हमारे जीवन में अगर ऐसा गलती है तो आज सुधारेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमको 1 साल संभाल के रखा। कितना? 1 साल। कल प्रभु का जन्मदिन है। हालेलुया। बहुत लोग देखने के लिए कोशिश किए लेकिन नहीं है, दुनिया छोड़ के गए हैं। कोई जेल खाने में है, कोई अस्पताल में है, कोई आज अलग हो गए हैं झगड़ा होके, कोई सुसाइड कर लिया, कोई फांसी दे दिया, जेल खा के मर लिया, यानी कि अलग अलग चीज। लेकिन प्रभु हमको क्या किए? 1 साल संभाले है और कल जन्मदिन देखने के लिए प्रभु ने मौका दिया। हमारा गलती आज से नया साल में या जन्मदिन के बाद ऐसा कभी नहीं रहना, एक वादा करते हैं। अगर गुस्सा आ रहा है कंट्रोल करेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ठंडा दिमाग से प्यार से बैठ के उसको समझाने के लिए, निपटाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन अपने हाथों से जैसे गलत ना हो उसके लिए आज एक वादा करेंगे प्रभु से और प्रार्थना करेंगे। आइए अपना अपना आंख बंद करें और प्रार्थना करें। प्यारे पिता यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपको जो हवा और आदम के बारे में आज आपने हम लोग को सिखाए। पिता मेरे, जो गलत हवा ने किया है उसके द्वारा आज पृथ्वी सारा पाप फैला हुआ है, शैतान भी लोगों को भरमा रहा है। और आदम जो है अपने पत्नी यानी कि हवा के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, और जब आपने हवा को पूछा, हवा भी सांपों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। आज भी एक परिवार में एक के ऊपर एक इल्जाम लगाते हुए जी रहे हैं, खुद का गलती को आज सुधारने के लिए कोशिश नहीं कर रहे, वो पाप के रास्ते से आपके रास्ते में चलने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। मेरे पिता, लोगों को आज बुद्धि ज्ञान दो, आपका वचन से पिता भर दो, ताकि एक वादा आज हम करें कि हवा और आदम जैसा हम ना जिए, खुद का गलती को हम सुधरे और ठीक करें, और आप देखते खुश हो जाए और पिता आनंद से भर जाए। ऐसा जीने के लिए पिता हमको हृदय दो, बुद्धि ज्ञान दो, बल दो, शक्ति दो। मेरे पिता, इस दुनिया में एक परिवार को, एक इंसान को बदलने वाले, परिवर्तन करने वाले, चंगाई देने वाले, शांति आनंद देने वाले सिवाय आपको छोड़ के इस दुनिया में कोई है नहीं। मेरे पिता, ऑनलाइन में जितने भी लोग देख रहे हैं और यहाँ पे जितने लोग भी इकट्ठे हुए पिता, हम पूरे लोगों को आशीर्वाद कीजिए। एक वादा आज हम करते हैं कि हवा और आदम पति पत्नी जैसे एक के ऊपर एक इल्जाम ला के जी रहे थे, आज के बाद ऐसा हम नहीं जिएंगे। सत्य और ईमानदारी से, पवित्रता से, आपका वचन से, भाई से जीने के लिए एक वादा हम करते हैं। मेरे पिता, पिता मेरे, जाने अनजान में अपने हाथों से, जीवन से, परिवार से अगर गलती हुआ है तो क्षमा करना। मेरे पिता, क्षमा करना और हम लोगों को एक नया जीवन दो करके अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।